पढ़ते हैं चैप्टर 10 हिंदी। क्या है दोस्तों, चैप्टर 10 हिंदी क्लास यानी कि अधिनायक। इनका लेखक है जो दोस्तों, अधिनायक का लेखक दोस्तों कौन है, रघुवीर साहब है। क्या है दोस्तों, अधिनायक का लेखक है रघुवीर साहब। आज रघुवीर साहब जितने भी इनके अनुसार ऑब्जेक्टिव निकलता है सभी भी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। इनमें से लगभग हम करवाने वाले हैं 45 ऑब्जेक्टिव दोस्तों। इनमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है 45 ऑब्जेक्टिव को पूरा निचोड़ कर बताने वाला है दोस्तों। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन के देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आता ही धमाल उड़ा दिया था हम दोस्तों। कर रघुवीर साहब का जन्म कब हुआ था। पहला ही क्वेश्चन हम धमाल उड़ा कर रख दिया कि रघुवीर साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 9 सितंबर 1929 में। क्या है, 19 सितंबर 1929 में। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। पहला ही क्वेश्चन हम धमाल उड़ा कर रख दिया था ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए कि रघुवीर साहब के पिताजी के नाम क्या है। यह भी बहुत बार पूछे गए क्या है, क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब जी का पिता का नाम क्या है दोस्तों। तो हरदेव साहब। क्या है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या माना है, बी मारना है। दूसरा का क्या होगा, बी होगा, हरदेव साहब। क्या है दोस्तों, रघुवीर साहब के पिताजी के नाम है हरदेव साहब था। ऑप्शन बी होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रघुवीर साहब की किस समाचार के सप्ताहिक के प्रधान संपादन थे। क्या दोस्तों, सप्ताहिक संपादन थे, किस समाचार के लिए था। क्या दिनमान होगा दोस्तों। पहला आंसर क्या दिनमान हो गया। ऑप्शन क्या रविवार हो गया, आज हो गया, अमर उजाल हो गया। तो दोस्तों रघुवीर साहब है जो सहायक किस समाचार और साप्ताहिक थे। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। क्या आप ऐसा सोच लिए, तो यह दिनमान हो गया। क्या है दोस्तों, दिनमान के लिए थे। ऑप्शन क्या मारना है, ये मारना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है सर दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चौथा नंबर देखिए कि दिल्ली की मेरा प्रदेश क्या है। दिल्ली की मेरा प्रदेश क्या है दोस्तों। तो यह एक प्रकार क्या है। चलिए आप पहले आंसर सोचिए कि दिल्ली की मेरा प्रदेश क्या है दोस्तों। चलिए इसका आंसर बता दें हम बता दें दोस्तों। चलिए एक प्रकार क्या है, निबंध। ऑप्शन क्या बना है, ये है निबंध। एक प्रकार क्या कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है क्या है दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या का बीरू क्या है। क्या है दोस्तों, आत्महत्या का बीरू क्या है। तो यह एक प्रकार के क्या है, कविता है दोस्तों। यह एक प्रकार की कविता कहता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की एकदम गौर और बढ़ते हैं। कह रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अधिनायक की रचयिता कौन है। अरे भाई क्या क्वेश्चन है कि अधिनायक की रचयिता कौन है। तो रघुवीर साहब। ऑप्शन क्या माना है, बी होगा, रघुवीर साहब जो अधिनायक का लेखक है। ऑप्शन बी होगा। छठा से सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा यह क्वेश्चन है। कह रहा है सातवां नंबर के हंसे हंसो जल्दी हंसो कवि है। हंसे हंसो जल्दी हंसो यह कहानी यानी कि यह कहने वाला कौन कवि है। तो दोस्तों यह रघुवीर साहब कौन है, तो यह कहने वाला रघुवीर साहब कहते थे ऐसे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आठवां नंबर है दोस्तों कि रघुवीर साहब के किसके प्रधान का संपादन थे। क्या है दोस्तों कि रघुवीर साहब किसके प्रधान का संपादन थे। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। क्या है, सब्सक्राइब फटाफट करना होगा भाई अगर चैनल पर नए हो तो। चलिए रघुवीर साहब किसके प्रधान थे दोस्तों, किसके प्रधान थे। इसका आंसर बताइए कि रघुवीर साहब किसके प्रधान थे। तो दिनमान के थे। क्या है दोस्तों, यह दिनमान के थे। ऑप्शन क्या हो, बी होगा करेक्ट आंसर, दिनमान के थे। चलिए आज नौवां नंबर क्वेश्चन देते हैं ना, पूरा निचोड़ कर रख देना है। क्या है, 2025 में एग्जाम के लिए एकदम पूरा निचोड़ कर रख देना है 25 में। नौवां नंबर का कह रहा है कि रघुवीर साहब के किस कृति की रचना क्या कहते हैं। रघुवीर साहब किस कवि की रघुवीर साहब को किस कृति के रचनाकार कहते हैं। क्या दोस्तों, क्या है, कुछ पंत कुछ चिट्ठिया के रूप में। क्या कुछ पंत में कुछ चिट्ठिया के रूप में इनके कवि कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर कोई गौर करिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब के किस सदी में रचनाकार हैं। यानी रघुवीर साहब हैं
किस सदी का रचनाकार है दोस्तों? क्या इसका आंसर बताइए? क्या 18वीं होगा सदी दोस्तों, या 20वीं होगा, या 19वीं होगा, 21वीं होगा? तो दोस्तों जो रघुवीर साहब जो है, जो 18वीं शताब्दी की क्या है, 18वीं शताब्दी दोस्तों, 18वीं शताब्दी की यह कहानी यानी कि रचनाकार किए थे। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा 18वीं नहीं 20वीं। इसका आंसर क्या है? 20वीं सदी। चल सॉरी दोस्तों, रघुवीर साहब के जो किस काल के रचना खाते हैं, तो 20वीं सदी होगा। क्या है दोस्तों? 20वीं सदी को होगा। ऑप्शन क्या माना है? बी होगा। ऑप्शन बी मारना है, 20वीं सदी को। 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहते हैं देखिए कह रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन, ये कौन सी कृति रघुवीर साहब की नहीं है? क्या है दोस्तों? जो रघुवीर साहब को नहीं कह रहा है, कौन सी जो कृति है रघुवीर साहब के नहीं है दोस्तों? क्या देखिए पहला ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि लोग भूल गए हैं दोस्तों, कि हंसे हंसो ये जल्दी हंसो है, या सब कुछ होना बचा रहेगा, या अब हुए सुर। क्या रघुवीर साहब के नहीं है दोस्तों? देखिए देखिए पहला नंबर है कि लोग भूल गए, यह भी है दोस्तों। क्या है? ये रघुवीर साहब के लिखा हुआ है कहानी। क्या हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह भी उनका भाई था। लेकिन सब कुछ होना बच रहेगा, यह लिखा के कहानी नहीं है। क्या है? इनकी लिखा कृति नहीं है। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी भी लिखते हैं, कूबे हुए सुर। क्या है? यह भी लिखा हुआ है। क्या है? रघुवीर साहब के द्वारा लिखा यह कहानी है। ऑप्शन डी भी। लेकिन ऑप्शन जो है सब कुछ होना बचा रहेगा, यह कहानी क्या है? रघुवीर से के नहीं लिखा था। ब्राह्मण नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रघुवीर साहब की है? क्या दोस्तों? ब्राह्मण नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति रघुवीर साहब की है? चलिए इसका आंसर जल्दी सोचिए, क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए इसका जल्दी आंसर बताइए कि रघुवीर साहब की कृति है, रघुवीर साहब की कृति है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा सीढ़ियों पर धूप। क्या है? सीढ़ियों पर धूप। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सीढ़ियों पर धूप। यह रघुवीर साहब द्वारा लिखा गया कृति है। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहा है दोस्तों कि 13 नंबर के रघुवीर साहब को कौन सी कविता लिखी है? जो रघुवीर साहब थे कौन सी कविता लिखे थे दोस्तों? तो अधिनायक लिखे थे। क्या है दोस्तों? यह प्रकार के अधिनायक लिखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अधिनायक लिखे थे। क्या दोस्तों? अधिनायक। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता में किस तरह की कविता है? क्या है दोस्तों? अधिनायक शीर्षक कविता में किस प्रकार की कविता है? किस प्रकार की कविता है दोस्तों? क्या हास्य प्रधान होगा दोस्तों, या व्यंग्य प्रधान हो गया, रोमांस प्रधान हो गया, वीर पर रस होगा? चलिए इसका जल्दी आंसर बताइए। अधिनायक शीर्षक में किस प्रकार की कविता कहता है? किस प्रकार की कविता है दोस्तों? तो यह व्यंग्य प्रधान। क्या है दोस्तों? यह व्यंग्य प्रधान की कविता कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या व्यंग्य प्रधान का अधिनायक शीर्षक कविता कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि रघुवीर साहब के किस काल के कवि? अरे भाई क्या बात है, रघुवीर साहब किस काल के कवि कहा जाता है? रघुवीर साहब किस काल के कवि कहा जाता है दोस्तों? यह आधुनिक काल। क्या है दोस्तों? यह आधुनिक काल के कवि कहा जाता है। चलो फिर से बताइए कि रघुवीर साहब किस काल के कवि हैं? यह रघुवीर साहब के कवि हैं। ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर गौर करिएगा कि रघुवीर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका जल्दी फटाफट आंसर भेजिए कि रघुवीर साहब जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों? चलिए बी में नंबर देखते हैं, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में होता है, या सी नंबर कानपुर के उत्तर प्रदेश में, या डी में वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में? चलिए इसका जल्दी आंसर सोचिए, क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए इसका जल्दी आंसर सोचिए कि रघुवीर साहब जी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो इसका हम आंसर बता देते हैं कि रघुवीर साहब जी का जन्म हुआ था लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। क्या है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कि रघुवीर साहब ने MA, क्या है दोस्तों, MA किस विश्वविद्यालय में किया था? क्या है दोस्तों? जो रघुवीर साहब जो है MA किस विद्यालय में किए थे? किस विद्यालय में किए थे दोस्तों? ये लखनऊ के विश्वविद्यालय में किए थे। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, लखनऊ के विश्वविद्यालय में किए थे MA। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
नेट थोड़ा सा बंद कर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दोस्तों देखिए कि अधिनायक कौन है। क्या दोस्तों, अधिनायक कौन है। क्या क्या अधिनायक विपक्षी दल होगा या सरकारी दल होगा दोस्तों, या सी नंबर है सत्ताधारी वर्ग हो, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका बताइए कि अधिनायक कौन है दोस्तों। तो यह सत्ताधारी क्या है दोस्तों, सत्ताधारी वर्ग का एक अधिनायक। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, सत्ताधारी वर्ग का है। 19 नंबर है, 19 नंबर दीजिए। देखिए दोस्तों, चलिए गौर करिए। 19 नंबर के प्रस्तुत कविता में अधिनायक में संरचना का किसके प्रतिनिधि है। क्या संरचना का किसके प्रतिनिधि है, सॉरी किसके प्रतिनिधि है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि प्रस्तुत कविता में अधिनायक में हर रचना में किसकी प्रतिनिधि है दोस्तों, किसकी प्रतिनिधि है। चलिए बताइए किसकी प्रतिनिधि है। क्या आम आदमी को होगा दोस्तों, ऑप्शन बी है सत्ताधारी दल को होगा दोस्तों, या ऑप्शन सी विपक्षी दल को होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी दीजिए, इसका आंसर जल्दी बताइए कि प्रस्तुत पंक्ति में अधिनायक की संरचना में प्रतिनिधि होता है तो आम आदमी क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार के आम आदमी होगा, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर देते हैं कि हरचरण कौन है। क्या दोस्तों, हरचरण कौन है दोस्तों। तिया घर के नौकर क्या है दोस्तों, हरचरण है जो घर के नौकर है। ऑप्शन क्या होगा, ये घर का नौकर कहा जाता है। ठीक है, 21 नंबर है। क्या दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आगे का द्वारा संपादित दूसरा सप्ताह में एक कवि, थोड़ा सा यहाँ लुक नहीं पा रहा है, यहाँ बोल दे रहे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में नहीं लग पाएगा, थोड़ा बड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक ना। सप्ताह में देखिए फिर से पढ़ते हैं कि आगे द्वारा संपादित दूसरे सप्ताह में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। कौन सामने आए थे दोस्तों, तो रघुवीर साहब थे। क्या है, रघुवीर साहब आए थे। चलिए अगर यह क्वेश्चन नहीं लुक रहा तो इस 21 नंबर ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, चलिए 22 नंबर है कि दूसरा सप्ताह के 7 कवियों ने कौन से शामिल हुए थे। 7 कवियों में से कौन से शामिल हुए थे, तो जो है रघुवीर साहब। कौन है, तो रघुवीर साहब शामिल हुए थे, ऑप्शन बी होगा, रघुवीर साहब थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता में किस पर व्यंग है। अधिनायक शीर्षक कविता में किस पर व्यंग है दोस्तों, इसका आंसर जल्दी सोचिए। इसका आंसर क्या आप सोच लिए, अधिनायक शीर्षक कविता में किस पर व्यंग है। तो दोस्तों हम इस तरह बता देते हैं कि समकालीन क्या है दोस्तों, समकालीन राजनीतिक पर। क्या है, समकालीन राजनीति पर, ऑप्शन ये होगा। 24 नंबर है। 24 नंबर देखिए कि रघुवीर साहब की किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे। क्या है दोस्तों, एक कवि के रूप में क्या है, रघुवीर साहब, जो रघुवीर साहब थे कि सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल होते। कब होते, क्या पहला पुस्तक होगा दोस्तों, ऑप्शन बी है दूसरा सप्तक होगा, ऑप्शन सी है तीसरा सप्तक होगा दोस्तों, या चौथा सप्तक। चलिए बताइए रघुवीर साहब के किस सप्तक थे, तो दूसरा। क्या दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा सप्तक के, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर साहब के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा ये वाला 25 नंबर ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कि रघुवीर साहब को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस प्रकार के प्रदान किया था, तो वे भूल गए। क्या है दोस्तों, वे भूल गए रघुवीर साहब के प्रमुख पुस्तक का नाम है। ठीक है, 26 नंबर है। चलिए बताइए 26 नंबर क्वेश्चन के देखिए आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रघुवीर साहब की रचना नहीं है। क्या है दोस्तों, जो रचना नहीं कह रहा, क्या सीढ़ियों पर धूप होगा दोस्तों, ये दिल्ली की मेरा प्रदेश होगा, जो आदमी हम बना रहे हैं, या चांद का मुंह टेढ़ा होगा। चलिए इसका जल्दी बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, जो रघुवीर साहब जी का नहीं है लिखा हुआ, तो जो देखिए सीढ़ियों का धूप दोस्तों यह रघुवीर द्वारा ही लिखा गया है, दिल्ली के मेरा प्रदेश ये रघुवीर द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों। जिस ऑप्शन से देते हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, यह भी उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा, क्या है, ऑप्शन डी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, जो रघुवीर द्वारा नहीं लिखा, ऑप्शन डी नहीं लिखा हुआ है।
क्या कर रहे दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहब की है। क्या दोस्तों, रघुवीर साहब जी की है। क्या काठ का सपमा होगा दोस्तों। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है जो टूटी हुई बिखरी हुई होगा दोस्तों। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए कि वे लोग भूल गए हैं, या धूप सीनी हो गया। क्या धूप सीनी हो गए। इसका आंसर जल्दी बताइए कि कौन सी रचना रघुवीर साहब जी का है। तो देखिए टूटी हुई बिखरी हुई, क्या है, टूटी हुई बिखरी हुई है, यह रघुवीर साहब के रचना है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब जी के नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संपादन थे। क्या है, किस अखबार के विशेष संपादन थे दोस्तों। तो नव, क्या है, तो ये नव भारत टाइम्स, क्या है, नव भारत टाइम्स होगा। ऑप्शन ये होगा। देखिए 29 नंबर है रघुवीर साहब जी के किस समाचार के साप्ताहिक का प्रधान संपादन थे। रघुवीर साहब जो हैं किस समाचार के साप्ताहिक प्रधान संपादन थे दोस्तों। इसका आंसर जरूर बताइए किस प्रकार के थे। तो जो क्या है, दिनमान थे। क्या साप्ताहिक प्रधान संपादन थे। ऑप्शन ये होगा, दिनमान होगा। 39 नंबर देखते हैं। 36 नंबर कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है दोस्तों। तो यह एक प्रकार के निबंध हो, क्या होगा, एक प्रकार का निबंध हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कि आत्महत्या, क्या है, आत्महत्या का विरोध क्या है। क्या निबंध होगा, कहानी होगा, या कविता होगी, या आलोचना होगा। आत्महत्या का निबंध क्या है दोस्तों। तो क्या कविता है, एक प्रकार के, क्या है, एक प्रकार के कविता होती है। ऑप्शन सी कविता है। 31 से 32 नंबर क्वेश्चन है क्या रघुवीर साहब जी का जन्म कब हुआ था। कह रहा है कि रघुवीर साहब जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 9 सितंबर 1929 में। कब, 9 सितंबर 9 दिसंबर 1929 में होता। ऑप्शन ये होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब जी के पिता का जी का नाम था। क्या है दोस्तों, कि जो रघुवीर साहब है जिनका पिताजी का नाम है, तो क्या, तो हरदेव साहब, क्या है, हरदेव साहब नाम था इनका पिताजी का। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रघुवीर साहब जी का जन्म स्थल कौन सा है। चलिए इसका जल्दी आंसर बताइए कि रघुवीर साहब जी का जन्म स्थल कहाँ है। क्या काशी में होगा, या लखनऊ में, या मेरठ में, आगरा में। जो रघुवीर साहब जी का जन्म स्थल कहाँ है, तो दोस्तों ये लखनऊ में होगा। क्या हो, ऑप्शन बी लखनऊ में होगा। 35 नंबर क्वेश्चन ये कौन सी कृति रघुवीर साहब जी की है। क्या दोस्तों, कौन सी कृति है जो रघुवीर साहब जी का है। क्या है, सीढ़ियों पर धूप। क्या है, जो सीढ़ियों पर धूप है ना, ये रघुवीर जी का लिखा हुआ कहानी कृति है। ठीक है। ऑप्शन डी होगा। 36 नंबर है कि अधिनायक की रचनाइका कौन है। अधिनायक के रचयिता कौन है दोस्तों। जो रघुवीर साहब है अधिनायक जी का रचयिता। ऑप्शन बी होगा, रघुवीर जी साहब जी। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि हैं। हंसो 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 जल्दी हंसो के कवि कहता है। तो यह रघुवीर साहब जी को, क्या है, रघुवीर साहब जी को कहा जाता है यह कवि। ऑप्शन ये होगा, रघुवीर साहब जी को कहा जाता है कवि। कह रहा है 38 नंबर के रघुवीर साहब जी के किस का प्रधान संपादक थे। जो रघुवीर साहब थे किसके प्रधान संपादन थे दोस्तों। किसके प्रधान संपादन थे। तो दिनमान, किसका, दिनमान के थे जो रघु प्रधान थे। 39 नंबर 39 नंबर की रघुवीर साहब जी के कृति का रचनाकार है। रघुवीर साहब कृति का रचनाकार है। क्या तितली होगा दोस्तों, नहीं होगा। यह इरावती होगा दोस्तों, यह भी नहीं होगा। चित्रकोवारा होगा, नहीं होगा।
कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, क्या है ऑप्शन डी होगा, रघुवीर जी का रचना है। ऑप्शन क्या होगा माना है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब जी के किस शांति का रचनाकार कौन है। रघुवीर साहब किस शांति का रचनाकार है दोस्तों, क्या 18वीं सदी को होगा दोस्तों, या 20वीं सदी को, या 19वीं या 21वीं। तो दोस्तों रघुवीर साहब जी को है तो जो 20वीं शताब्दी की क्या है, या 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण कवि कहा जाता है। ऑप्शन क्या माना है, बी करेक्ट आंसर होगा। 20वीं सदी के रघुवीर साहब को रचनाकार माना जाता है। चलिए इससे ऑब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस चैप्टर में 40 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बतलाया हूँ। चलिए अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इस पढ़ाई से रिलेटेड अगर जब भी वीडियो अपलोड करो आप तक पहुंच जा सके, जल्दी से जल्दी पहले आपके तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, लव यू सब, मतलब पढ़ते हैं।